नमस्कार, मैं आपका अभिनंदन सर बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल पर आप सभी को स्वागत करते हैं। ये आपको फेसबुक पेज AKM पर भी मिलते हैं और आपको बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल पर भी मिलते हैं वीडियो यूट्यूब पे। आप लोग यूट्यूब को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। बिहार एनसीईआरटी 100 अगर सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बिना बहस करते हुए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन द्वारा जो है आप कैसे HCF ज्ञात करते हैं वो हम आज सिखाएंगे पूरा इजीली तरीका से और पूरा समझ में भी आएगा। तो चलिए, सबसे पहले समझने के लिए आपको भाग विधि जांच सीखना है। भाग विधि पढ़े होंगे बचपन में, भाग जांच। भाग जांच कैसे करते थे? भाग अगर दे दिया जाता था, आप भाग बनाते थे, उसके बाद जांच कैसे करते थे? तो सर लोग देते थे, जैसे 3/8 दे दिया, इसको कैसे करते थे? 3 दूना 6, तो शेष कितना बचा आपको? 2। 3 दूना 6, 8 में से 6 गया तो 2। तो आप इसको जांच कैसे करते थे? इसको जांच करने की तरीका होता था। आखिर कैसे? बीच वाले को सर लोग बताए थे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। इसको भागफल कहते हैं, इसको हम लोग शेष कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। यही चीज जो अगर आप जानते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि में जो अभी फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो आपको इजीली तरीका से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले ये चीज को जानना है, ये कैसे करते थे। तो हम लोग को सर बताते थे कि भाज्य बराबर बाबू होता है, क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल अब इस तरीका से करते हैं तो आपका आंसर तैयार हो जाता है। भाज्य मेरा 8 है, 8 उड़ना चाहिए। अगर इक्वल हो जाता है तो भाग मेरा क्या है? एक्यूरेट, सही है। तो क्या करते थे? भाजक मेरा क्या है? 3 है, गुना है तो गुना, भागफल मेरा 2 है और शेष कितना है? 2 है। देखिए कीजिए, 8 रहने दीजिए, 2 को या आ गया तो या का चिन्ह दीजिए। 3 दूना 6 प्लस 2 तो 8 बराबर आ गया। तो इसका मतलब है मेरा भाग क्या है दोस्त? सही है। आपको दिख रहा होगा ये हमारे इस भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है। भाग देने के बाद हम लोग भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, और इसके फार्मूला पर जब हम सारा ये एडजस्टिंग करते हैं तो मेरा अगर बराबर मान आ जाता है, भाजक के बराबर, भाज्य के बराबर आ जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि मेरा आंसर सही है, मेरा भाग्य सही है। और बिना सर को जांच कराए हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, मेरा भाग्य क्या है? सही है। ये हम लोग बचपन में पढ़ते हुए थे, भाग जांच करने की विधि। इसी चीज को हम लोग अब पढ़ेंगे क्लास 10th में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। इसके जगह पे हम लोग ए का यूज करते हैं, ठीक है। इसके जगह भाजक की जगह पे बी का यूज करते हैं, इसके जगह पे क्यू का, इसके जगह पे आर का। इस तरह से अब समझ में आपको बिल्कुल सही आ गया होगा। अब यहाँ ए दे दीजिए और यहाँ पर ये बी दे दीजिए, और ये जो गुना में है क्यू दे दीजिए, प्लस में आर, ठीक है। अब आपका देखिए फार्मूला बनकर तैयार है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का फार्मूला। अब इसी तरीका से हम अभी आपको, जब ये फार्मूला समझ में आ गया, ये अगर समझ में आ गया होगा, तो आप अभी जब हम सवाल बताएंगे तो अब समझ में आपको बिल्कुल आएगा। डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको एक बार वीडियो रोक कर लिख लीजिए, और तब तक हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब सवाल बताते हैं आपसे। सवाल बनाना कैसे है? एक सवाल दिया रहेगा आप सभी को, 135 और 225 बोलेगा HCF ज्ञात करें। ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि के द्वारा।
तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा क्या होता है, अभी बताइए, बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिख लेंगे। सबसे पहले वही तरीका करेंगे जो अभी हम बनाए। तो इसको पहले बड़े जो इसमें जो है, आखिर ये बनाते क्या, जो हमारा बड़ा है और जो छोटा है, छोटा से बड़े में भाग देते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ये बी, इस तरह से ये रूल है। तो हम लोग अभी जानते हैं, सिंपली से पूरा इजीली तरीका से बता रहे हैं, ये छोटा है और बड़ा मेरा 225 है, इसमें भाग दीजिए। अभी सिंपल वही तरीका जो अभी हम बताए थे, वो इसी तरीका पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे हम रूल पे चले जाएंगे। अब एक बार में कटाइए, 2 बार में तो नहीं कटेगा, 270 हो जाएगा, 1 बार में कटेगा। ध्यान से बनाइए, स्थिर से, कोई हड़बड़ नहीं करना है। अब घटा, 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो कितना बचा, इससे एक पे चले, 12 में से 3 गया 9, 9 3 12 होता है, यहाँ एक में कट्टी। अब यहाँ से क्या बनाते हैं हम लोग, HCF, मतलब अर्थात हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो इसका जो है हम लोग पढ़े होंगे बचपन में, हिंदी में पढ़ते होंगे, मौसो, भाग्य विधि द्वारा मौसो ज्ञात करें। अब भाग्य विधि द्वारा मौसो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले अभी हम लोग एडजस्टिंग कैसे करते थे, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया, ये मेरा आर हो गया। उसी तरह से एडजस्टिंग अभी करेंगे, मन में ये एडजस्ट रखते रहेंगे, हमेशा ये रखेंगे, तब हम अभी फाइनली सवाल सीख सकते हैं। एक ही वीडियो देखेंगे और सवाल सीख कर छोड़ेंगे। तो चलिए अब इसको जो है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कर देना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद ये वाला जो है यहाँ पर लिख लेना है, और इसमें अब इससे भाग देंगे। 2 बार में नहीं कटेगा, 180 हो जाएगा, उससे छोटा मान खिलाएंगे, 1 बार में 90। अब इधर 5, इधर 13 में से 9 गया, 4 9 4 13 45 हुआ। फिर जब तक कटेगा नहीं, जब तक कि शेष का मान 0 ना हो, तब तक हम इस तरह से कटाते रहेंगे। अब 90, 45 दूना 90। अब देखिए 0 शेष बच गया, कट गया। तो इसका सूत्र में भी दिया हुआ है बराबर 0, ठीक है। जिस टाइम 0 मान आ गया शेष की जगह पे, तो वो समझ लीजिए मेरा सवाल निकल चुका है। तो अब हम इसको एडजस्टिंग कैसे करेंगे, तो आप ये जो है एग्जाम हॉल में रफ मान कर चलिएगा, इधर लिख दीजिएगा रफ और रफ, ठीक है। ये लेकिन बनाइएगा तभी आपका ये तैयार होगा। तो अभी एक बगल से हम लोग तैयार करते हैं, इसको ए माने हैं, तो ए की जगह पर दे दीजिए 225 बराबर, ये मेरा क्या है, माने नहीं है, ये प्रूफ करके हम आप लोग को दिखाए थे, जो भाग विधि जांच करने के लिए। ये मेरा क्या हो गया, बी 135, क्यू मेरा क्या है 1, शेष कितना है मेरा 90। देखिए हो रहा है ना, ये मेरा क्या हो गया, भाजक भागफल शेष। उसी तरह से अब इसको ढक दीजिए, आपको ढक दिए तो क्या फिर से वही आ गया ना, इसको लिखिए, इसको गुना कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। तो लिखिए आप 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। फिर इसको ढक दीजिए, आपको ये वाला दिख रहा होगा। अब ये इसको लीजिए, इसको गुना यहाँ जोड़ दीजिए। तो 90 बराबर लिखिए 45 गुना 2 प्लस 0 HCF मेरा 45 आंसर फाइनली तैयार हो चुका है। इस तरह से आपको शायद कोई बताते होंगे। हमारा अब सवाल बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम सभी को इजीली तरीका से सीखना चाहिए, सबको, सारे दोस्तों को। हाँ, ये सवाल इजी तरीका से अगर सीखते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो गया। ये फार्मूला तैयार करने के लिए हम कहाँ गए, सबसे पहले बचपना याद किए, बचपन की याद किए, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे बचपन में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। उसी को हम लोग एडजस्टिंग यहाँ किए हैं। ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, ये शेष है। इसी को हम लोग ए में ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको क्यू लिखते हैं, इसको आर लिखते हैं। तो यही हमारा फार्मूला वही बनकर ये तैयार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि, जो कि एल्गोरिदम ने ही ये दिया था सिद्धांत, जिसके विधि से हम लोग आज
ये सवाल एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, जिसको हम लोग बचपन में कहते थे 8 क्लास में मौस्व ज्ञात करें। क्या कहते थे? मौस्व, HCF। तो धीरे धीरे हम लोग अचीव करते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था। तो फाइनली अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, ये टॉपिक समझ में आ रहा है मेरे से, तो आप सब दोस्तों वीडियो को ढेर सारा शेयर करें और लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल जाकर बिहार NCERT 101 चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सर्च करते ही यूट्यूब के फर्स्ट पे पहले नंबर 1 पे मेरा ही चैनल आएगा और जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दिखेगा वहाँ पर दबा दें ताकि फर्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। और आपको बता चुके हैं 2 फरवरी से यहाँ पे क्लास 10th के न्यू बैच शुरू होने जा रहे हैं यूट्यूब पे। और उसके बाद आप सभी को प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक बुक NCERT सॉल्यूशन होगा। आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।